निफ्टी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्रैश्ड बट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज राइजिंग। इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। डिफरेंस बिटवीन, अगर हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब होता है फ्यूचर वाली वोलेटिलिटी, और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होता है जो हो चुका है वो। तो दोनों में फर्क क्या है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शंस के प्राइस से डिराइव होता है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी निफ्टी के कैंडल से डिराइव होता है कि क्या कैंडल की साइज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक बहुत अलग है। मैंने उसके ऊपर एक इंडिकेटर बनाया है, एंड इफ यू वांट दैट इंडिकेटर, नीचे कमेंट आप डालेंगे तो मैं वो इंडिकेटर आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं, द शॉर्ट वीडियोज एंड द की लेवल्स दैट आई एम मेकिंग फॉर यू ऑल, इज इट यूजफुल? इफ यस, देन पुट डाउन योर कमेंट नीचे, सो दैट आई कीप मेकिंग इट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए, और ट्विटर पे तो रीट्वीट करना भूलना नहीं, कमेंट डालना भूलना नहीं। तो चलिए बहुत क्विकली मैं ये टॉपिक पे बात करता हूं, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वॉल को कैसे देखना है, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कैसे देखना है वो पूरा बता रहा हूं मैं यहां पर आपको। पहले तो मैं मेरे बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू शेयर अक्रॉस अ क्विक डिस्क्लेमर। वेव स्ट्रेटेजी एडवाइजर्स इज एन इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म. Whatever we are doing here is purely learning perspective. Investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. Keep that in mind. And a quick disclosure, guys. एंड साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करना है और ज्वाइन करना है। एंश्योर यू आर ज्वाइनिंग द करेक्ट टेलीग्राम चैनल। ये ज्वाइन कर लिए तो एक थम्स अप भी देना। सो लेट मी नाउ गो ऑन माय चार्ट वेरी क्विकली एंड टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मॉर्निंग ट्वीट क्या था कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा 24,130, वी विल एक्सपेक्ट इट टू गो टुवर्ड्स 24,230, बट ओपन ही डायरेक्टली गैप अप के साथ हुआ। बाद में मैंने कहा था ओवरऑल आज का जो क्लोज है, पहली बार आफ्टर 12 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी हैज मैनेज्ड टू क्लोज अबाउ प्रायर डेज हाई। सिंपल पीरियड, 12 दिन के बाद पहला क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर हुआ है, विच इज अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी। यस, गैप अप हो गया, साइडवेज हो गया, मोमेंटम गैप के साथ जा रहा है मार्केट और गैप में मूव होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, मतलब ऑप्शन बायर का दिन आ गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? यहां पर बहुत डिटेल रिसर्च मैंने किया आप लोगों के लिए। लेट मी शेयर अक्रॉस ऑन द चार्ट हियर। दिस इज निफ्टी चार्ट दैट यू सी ओवर हियर। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि क्या हम देख रहे हैं। ये जो ऊपर का चार्ट है दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स इज ऑल्सो द प्रॉक्सी फॉर इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इसे इंप्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं। ये हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है। और ये जो आप नीचे चार्ट देख रहे हो ये डिफरेंस है, ये विक्स माइनस एचवी का चार्ट है। ये मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आज की रिसर्च आप देखोगे तो। क्या इंटरेस्टिंग है? हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है 3.46 से। यहां पर ये इंडिकेटर अवेलेबल है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ट्रेडिंग व्यू में। इंडिया वीक्स सिंबल अवेलेबल है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। जो थर्ड कॉलम में नीचे बनाया हुआ इंडिकेटर है ये मैंने बनाया एआई की हेल्प लेके। सो इंडिया विक्स माइनस चार्ट जो हम कर रहे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी उसे कर रहे, ये मेरा नीचे एक प्लॉट आ गया। अभी क्या देखने की कोशिश कर रहा हूं, समझना ध्यान से। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी इज दैट वेदर द फॉरवर्ड लुकिंग वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग कंपेयर टू हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या देख रहे हैं? ये जो इंडिया विक्स है ये क्या कंपैरेटिवली ये दोनों गिर रहा है। इंडिया विक्स भी नीचे, एचवी भी नीचे, दोनों नीचे ही है। लेकिन क्या इनके डिफरेंस बढ़ रहे हैं? डिफरेंस बढ़ने का मतलब होता है कि हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बहुत कम हो चुकी है और कंपेयर टू इंडिया विक्स, वो पता चलता है। तो नीचे हिस्टोग्राम में मैंने इसका डिफरेंस प्लॉट कर दिया। अभी इसे कैसे यूज करना है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी, यूजुअली नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, वेन हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इंडिया विक्स माइनस एच हुई, ये हिस्टोग्राम ऊपर आने लगता है। मतलब हिस्टोग्राम का ऊपर आने का मतलब होता है कि इंडिया विक्स ज्यादा है, एचवी कम है। जब ये हिस्टोग्राम ऊपर आने लगता है तो मेजर ट्रेंड इमर्ज होता है मार्केट के अंदर, जो हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। फ्रॉम हियर मेजर ट्रेंड इमर्ज हुआ इन द मार्केट।
क्लियरली डायरेक्शन इज यूजुअली अपसाइड बिकॉज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कब बढ़ेगा सोचिए। जो पास्ट वाली कैंडल है वो बड़ी कब होती है, जब फॉल आता है। जब फॉल आता है तो फॉल इतना शार्प होता है कि वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जो हिस्ट्री है। जब राइज आता है तो वोलेटिलिटी कम होती है। ये हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का डेफिनेशन। फिलहाल के लिए फॉल के साथ भी वोलेटिलिटी बहुत कम हो चुकी है, लोएस्ट है। ये ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। इसका मतलब यहां पर हिस्टोग्राम फ्यूचर का बड़ा होना चालू हो चुका है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हिस्टोग्राम दैट आई एम सीइंग इन नियरली सिंस दिस पीरियड ऑफ टाइम। हाईएस्ट लेवल देखिए ना, ये पूरे के पूरे एक साल के अंदर हिस्टोग्राम इतना बड़ा नहीं हुआ था। ये यहां पर हुआ था, उस वो भी क्रैश के बाद। सो इससे ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में वोलेटिलिटी बढ़ने ही वाली है। यहां से हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मतलब कैंडल की जो साइज है यहां से इंक्रीज होना चालू होगी। कैंडल की साइज जो है यहां से इंक्रीज होना चालू होने वाली है। दिस इज वॉट इट इज सजेस्टिंग। ऑल्सो वॉट आई ऑब्जर्व इन द पास्ट, आई शो यू इन द पास्ट डेटा इफ यू आर लुकिंग एट इट। वेन एवर द वोलेटिलिटी सो लो, देखिए ना इतना लो हो चुका है वोलेटिलिटी, एंड देन यहां पर when the volatility starts, or rather histogram starts difference in volatility। हिस्टोग्राम जैसे ही ग्रीन आने लगा, ट्रेंड देखिए क्या इमर्ज हुआ है, जबरदस्त। फिर से ये नेगेटिव हो गया था, रेड कलर था, यहां से हिस्टोग्राम पॉजिटिव होने लगा, यहां से फिर से ट्रेंड इमर्ज हुआ। तो जब भी ऐसा इंस्टेंस होता है, वी माइट स्टार्ट सीइंग अ ट्रेंडिंग बिहेवियर इन द डायरेक्शन यूजुअली अपसाइड, नॉट नेसेसरली, यूजुअली। यहां पर देखिए सस्टेन डाउन मूव के बाद में वापस से अपसाइड का धीरे धीरे ट्रेंड आना चालू हो गया। दिस इज व्हाट वी क्लियरली कैन मेक आउट कि यार ट्रेंड के पहले वोलेटिलिटी नेगेटिव है, डिफरेंस नेगेटिव है। जैसे ही डिफरेंस कम होने लगता है ट्रेंड चालू हो जाता है, एंड यूजुअली अपसाइड। आई माइट बी बायस्ड, आई एम ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मेरा वेव पैटर्न और मेरा टाइम टेक्निक जो है वो बता रहा है ऊपर के साइड में आना चाहिए ओवरऑल मूवमेंट। टाइम राइट है, कैंडल की साइज छोटी छोटी बनी है नीचे जाते वक्त, भले ही नीचे आया लेकिन मजा नहीं आया, पैसा बनाना मुश्किल था। वोलेटिलिटी क्रैश हो चुकी है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड इंडिया विक्स रिकॉर्ड लेवल पे। ये डिफरेंस से पता चल रहा है वोलेटिलिटी एक्सपांशन होने वाली है। इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द कैंडल इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम हियर ऑन। एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए, लेकिन ट्रेंड आने वाला है। दैट इज वॉट आई एम मेकिंग आउट, एंड इफ आई एम कंबाइनिंग दिस विथ माई वेव पैटर्न, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, इट्स गोइंग टू बी एन ऑप्शन बायर्स पैराडाइज। That's what I am saying. It's a buyer's market. Very rare I have talked about it, but now we are entering into an option buyer's market because a big move is going to happen. I've been saying that for some time. क्या करें, मार्केट है, लेकिन अभी ऑलरेडी ड्यू हो चुका है यार। बस बस अभी शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है लेवल, कल अगर 24,270 के ऊपर निफ्टी जाता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी बिग movement to happen. And if I'm looking at my शॉर्ट टर्म चार्ट, ये लेवल क्रूशियल है, इसके ऊपर जाना चाहिए, जोन के ऊपर जाना चाहिए मार्केट। जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, एंड ऊपर में थर्ड वेव का सी ऑफ थर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट विच विल टेक प्राइजेस बियॉन्ड 24,780। इफ आई एम रॉन्ग, वी विल सी अ मूव टुवर्ड्स 24,000। अगर आज का लो ब्रेक कर दिया, 24,160 का स्टॉप रखूंगा मैं। 24,160 150 के नीचे आया, रुक जाएंगे, थोड़े दिन की बात है, पेशेंस रखेंगे। लेकिन अगर सही हुआ, मजा आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट द ओवरऑल मूवमेंट एंड ओवरऑल ट्रेंड। ये आप भी देख सकते हो। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए जो नीचे प्लॉट किया, खुद भी रिसर्च करिए, कमेंट में डालिए। मैं ये इंडिकेटर अभी ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिश नहीं किया, मैं पब्लिश करके फ्री एक्सेस आप सभी को दूंगा। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ इंडिया विक्स एंड साथ में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। इसका डिफरेंस मैं आप सबको दूंगा। ये इंडिकेटर बहुत सिंपल वे से क्रिएट किया हुआ है, बट कमेंट चाहिए मुझे, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जाते जाते, सैटरडे को मेरी मास्टर क्लास है, जिसके अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइस एक्शन, लूनार साइकिल एंड एलियट वेव काउंट इन अ वेरी सिंपल वे।
अप्लाइड ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहां तक कि हम 15 मिनट चार्ट पे अप्लाई करके मैं आपको एग्जीक्यूशन लेवल पे दिखाऊंगा। इफ यू आर रेडी फॉर दैट, लिंक इज डाउन, ensure that you are registering for this master class and this is going to happen on Zoom। लास्ट टाइम हमने YouTube पे नहीं किया था, Zoom पे किया था। वही चीज मैं वापस बोल रहा हूं, Zoom पे आना होगा, लिंक नीचे। तो चलिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो इंश्योर यू आर पुटिंग योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव वंडरफुल टाइम। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।